हमारे देश का संविधान और संविधान का अनुच्छेद 21 साफ तौर पे ये कहता है कि हर भारतीय नागरिक को पीने के लिए स्वच्छ पानी और साफ सुथरी हवा मुहैया करवाना समय की सरकारों की जिम्मेवारी रहेगी। लेकिन अफसोस, ना तो हम लोग खुद एज ए सोसाइटी, एज ए ह्यूमन बीइंग अपने धर्म ग्रंथों का पालन करते हैं। स्टूडेंट सोशलिस्ट फेडरेशन द्वारा आज हटली मोड़ चौक पर एक सांकेतिक प्रदर्शन किया जा रहा है। मुंह पर मास्क लगाकर ये लोग यहाँ पर रोष जता रहे हैं बढ़ते पोल्यूशन के खिलाफ। कठुआ शहर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगातार यहाँ पर खराब होता जा रहा है। अगर अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो कठुआ का जांचेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि आंकड़े जो हैं वो दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। जो आप सुबह शाम धुंध छाई देख रहे हैं वो धुंध नहीं, वो यहाँ का पोल्यूशन है। और इस पोल्यूशन के खिलाफ बीड़ा उठाया है स्टूडेंट सोशलिस्ट फेडरेशन ने और आज प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि ये सांकेतिक प्रदर्शन है और इस फेडरेशन का ये कहना है कि आने वाले समय में अगर उचित कदम ना उठाए गए तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा, गिराव किया जाएगा तमाम उन इंडस्ट्रीज का जो यहाँ पर बाहर से आकर पोल्यूशन फैला रही हैं। फेडरेशन के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम हरमीत सिंह है। और आज जिस तरह से आप मास्क लगाकर ये हटली मोड़ की सड़कों पर उतरे हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं आप लोग? पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। गुरबानी में पवन को गुरु का, पानी को पिता का और धरती को माँ का दर्जा दिया गया है। भगवत गीता के अध्याय 7 श्लोक 4 में श्री कृष्ण कहते हैं कि हवा, पानी, आकाश ये सब मेरे द्वारा मानवता के लिए उत्पन्न की गई शक्तियाँ हैं और हर मनुष्य का ये फ़र्ज़ बनता है कि मेरे द्वारा बनाए गए इस पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए मनुष्य हमेशा कार्यशील भी रहे और त्यागशील भी। हमारे देश का संविधान और संविधान का अनुच्छेद 21 साफ तौर पे ये कहता है कि हर भारतीय नागरिक को साफ़ सुथरी हवा और पीने के लिए स्वच्छ पानी मुहैया करवाना समय की सरकारों की जिम्मेवारी रहेगी। लेकिन अफसोस, ना तो हम लोग खुद एज ए सोसाइटी, एज ए ह्यूमन बीइंग अपने धर्म ग्रंथों की बात मान रहे हैं और ना ही हमारी सरकारें भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की पालना करती दिखाई दे रही हैं। शहरवासियों, अपने मोबाइल स्क्रीन्स पर एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ कठुआ सर्च कीजिए। आंकड़े देखकर आप दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। हमारे शहर की हवा जहरीली होती जा रही है। चाहे घाटी हो, चाहे मरोली, चाहे भागतली हो या चनगरा, चारों तरफ से हमारा शहर इंडस्ट्री से घिर चुका है। हम इंडस्ट्रीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हैं। इंडस्ट्रीज़ आएँ, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोज़गार मिले, हम उसके हक़ में हैं। लेकिन दिक्कत हमें उस इंडस्ट्रीज़ से है जो अपने निजी स्वार्थ के लिए हम लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, जो अपने निजी स्वार्थ के लिए हमारे पर्यावरण को दूषित कर रही हैं। और अगर हटली मोड़ इंडस्ट्रियल एरिया की मैं बात करूं तो कोहिनूर इंडस्ट्री सबसे बड़ा उदाहरण है। कोहिनूर इंडस्ट्री ने हमारे सारे शहर की आबो हवा को दूषित करके रखा है। आपको अपने ये तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। हम अपने शहर के पर्यावरण को दूषित नहीं होने देंगे। आपको नियमों का पालन करना ही पड़ेगा और नियमों का पालन करवाने की जिम्मेवारी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की है। हम यहाँ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ख़िलाफ़ फ़िलहाल नारे लगाने या प्रदर्शन करने के लिए खड़े नहीं हुए। हम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ये आग्रह करना चाहते हैं, अभी भी आप नींद से जाग जाइए, अपनी जिम्मेवारी को समझिए। अगर जल्दी ही आपने ठोस कदम ना उठाए तो हमारे शहर रहने लायक भी नहीं बचेगा। हमारी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से गुजारिश है कि सख्ती से नियमों का पालन करवाएं ताकि हमारे शहर के पर्यावरण को बचाया जा सके। हरमीत जी, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा। जिस तरह से ये मास्क लगाए हुए हैं, क्या संकेत जो आप देना चाहते हैं? क्या आबोहवा इतनी खतरनाक हो चुकी है कि ऑक्सीजन की कमी जो है वो शहर के लोगों को खल रही है? देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि लोग खुद अपने मोबाइल पे सर्च करें एयर क्वालिटी इंडेक्स कठुआ का। 450 के करीब भी एयर क्वालिटी इंडेक्स कठुआ का देखा गया है, जिसका मतलब ये है कि हमारे शहर की हवा सांस लेने लायक अब रही नहीं है। और वो दिन दूर नहीं, ये मास्क लगाने का मकसद ही यही है कि वो दिन दूर नहीं है जब हम लोगों को 24 घंटे मास्क लगाकर अपने घरों के बाहर निकलना पड़ेगा। और अगर हालातों पर काबू ना पाया गया तो घर पे भी मास्क ही लगा के हमें बैठना पड़ेगा। क्यों सिर्फ स्टूडेंट सोशलिस्ट फेडरेशन को ही
ये दिख रहा है कि एयर क्वालिटी इतनी ख़राब हो चुकी है, कई लोग जो है बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और जो पहले से बीमार हैं वो और ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। तो क्या बाकी जो नेता हैं, जो यहाँ से चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है? देखिए, एसएसएफ की हमेशा ये कोशिश रहती है कि जो भी सामाजिक मुद्दे हैं जिनका आने वाले दिनों में या सालों में जनता पर असर हो सकता है, उनको मुखर होकर उठाएं। और हमारी ये पहल हो सकता है, हमारे लीडर्स को, हमारे जो नेता हैं उनकी भी आंखें खोलें, इंडस्ट्रीज़ की भी खोलें, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की भी खोलें, और उनके साथ साथ जो हमारे नेता हैं उनकी भी आंखें खोलें, ताकि वो भी हमारा साथ दें और मुखर होकर इस वायु पोल्यूशन, इस पर्यावरण के पोल्यूशन के खिलाफ वो भी बोलें। हम उम्मीद करते हैं वो बोलेंगे।